अपना बचपन मिस करते हो? मैं तो करता हूँ। आई एम श्योर बड़े होके आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि क्यों ही बड़े हो गए यार, बचपन ही ठीक था। और ये हमारी पीटर पैन की स्टोरी उसी थीम्स को कवर करती है, जहाँ पीटर पैन कभी बड़ा नहीं होना चाहता और टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है। तो चलिए इसी बात पे पीटर पैन की ओरिजिनल स्टोरी जानते हैं, जो थोड़ी डार्क भी है और नेवर ग्रोइंग अप की थीम को अच्छे से कवर करती है। पीटर पैन की सबसे पहली स्टोरी हमें द लिटिल व्हाइट बर्ड नाम की बुक में मिलती है, जिसे 1902 में लिखा गया था एंड इसके ऑथर थे जेम्स बेरी। इस ऑथर के बारे में माना जाता है कि दैट ही वाज ऑब्सेस्ड विद बॉयहुड, क्योंकि ही लॉस्ट हिज ब्रदर एट 13 एंड टू कोप विद दिस अनटाइमली डेथ। उनकी मम्मी ने खुद को और सबको समझाया कि गुड थिंग इज दैट के उनका भाई हमेशा यंग बॉय रहेगा एंड कभी उसे बड़ों जैसी टेंशन नहीं होगी। देख रहे हो कैसे बचपन की बातों का इम्पैक्ट बड़े होकर भी रहता है। एनीवेज, पता है इस ओरिजिनल स्टोरी में पीटर पैन वाज जस्ट अ 7-day old बेबी एंड इस स्टोरी के वर्ल्ड में इट इज बिलीव्ड दैट के सारे बच्चे आर इनिशियली बर्ड्स बिफोर दे चूज देयर पेरेंट्स एंड चूज करने के बाद वो उनके घर बर्थ लेंगे एज ह्यूमन बेबीज। कूल कॉन्सेप्ट ना? नहीं, बट स्टोरी में ह्यूमन बर्थ के बाद भी पीटर भूल जाता है कि दैट ही इज नॉट अ बर्ड एनीमोर एंड ही फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। वो बाकी बर्ड्स के पास जाकर केंसिंगटन गार्डन में अपना टाइम बिताता है बिफोर रिटर्निंग बैक टू हिज ह्यूमन होम। बट टू हिज सरप्राइज ही रियलाइजेस कि काफी टाइम बीत चुका है एंड उसके घर की सारी विंडोज बंद है एंड उसकी मम्मी उसका वेट नहीं कर रही। इनफैक्ट उसकी मम्मी के पास अब कोई और बेबी है जिसके साथ वो खेल रही है एंड जिसे वो बड़ा करेंगी। हार्ट ब्रोकन वो वापस गार्डन में चला जाता है। हाय मेरा बच्चा। इसके बाद हमें 1904 में सेम ऑथर से पीटर पैन पे एक प्ले मिलता है, जिसके अंदर हमें पीटर पैन की वो फेमस स्टोरी मिलती है जिसे डिज्नी ने अपनी फिल्म में यूज किया है। नॉट ओनली दैट, वो प्ले इतना बड़ा हिट होता है कि उसे एक बुक में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसका टाइटल था पीटर पैन एंड वेंडी। अब इस प्ले और बुक में पीटर पैन सीम्स लाइक अ 6-year-old बॉय, अनलाइक द डिज्नी फिल्म जिसमें वो एक टीनेजर है एंड ऑल्सो अनलाइक द फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी जिसमें वो एक 7-day-old बेबी है। चलो अब पीटर पैन की ओरिजिनल और मोस्ट फेमस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है डार्लिंग फैमिली के 3 बच्चों की, वेंडी, जॉन और माइकल। वेंडी इनमें से सबसे बड़ी है एंड टेक्स केयर ऑफ हर ब्रदर्स लाइक अ मदर। अरे क्या सोच रहे हो? नहीं, ये बिन माँ के बच्चे नहीं है, इनकी अपनी मम्मी है। मम्मी के साथ साथ इन बच्चों के पास प्यारा सा डॉग भी है, नाना नाम का। भाई ध्यान से, कहीं नानी ना सुन ले, उनको लगेगा कि नाना को कुत्ता बोल रहे हैं। एनीवेज, वेंडी को स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो तीनों डेली रात को अपनी मम्मी से बेड टाइम स्टोरी सुनते थे। आप सोने से पहले कहानियां सुनते थे क्या? लेकिन एक दिन वेंडी अपनी मम्मी को बताती है कि रोज एक यंग बॉय जिसका नाम पीटर पैन है इनके रूम में आता है जब जब उनकी मम्मी उन्हें कहानी सुना रही होती है। यार ये तो बड़ा ही अनसेफ है। ये सुनकर उसकी मम्मी स्माइल करती है एंड टेल्स हर के ये सब बस उसके दिमाग में है। ये कहकर उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है एंड देन शी रिमेम्बर्स कि बचपन में उसके रूम में भी पीटर पैन आया करता था स्टोरी सुनने के लिए। भाई कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को क्या बेवकूफ बनाते हैं ना? चेक कर लो, बेड के नीचे शायद भूत भी हो। एंड एक रात उनकी मम्मी सच में पीटर पैन को अपने घर में आते हुए देखती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के रूम में जा रहा होता है उनका पेट डॉग नाना भी उसे देख लेता है। ही अटैक्स पीटर पैन, बट पीटर पैन वहां से बच के निकल जाता है, लेकिन पीटर पैन की शैडो वहां से नहीं निकल पाती। डॉग उसे पकड़ लेता है। हैरान क्या हो रहे हो? ये फेरी टेल है, इसमें शैडो पकड़ी जा सकती है। किड्स की मम्मी ये सब देखती है एंड फिर डॉग से शैडो लेकर उसे ड्रॉर में रख देती है। ये शैडो का ड्रॉर में दम नहीं घुटेगा। लेकिन फिर एक दिन पीटर पैन, जो कि एक यंग मैजिकल बॉय है, वहां वापस आता है विद अ फेरी नेम्ड टिंकरबेल। वैसे पता है पीटर पैन कभी एज नहीं करता। मैं तो जेलस हूं उससे, आप हो क्या? एनीवेज, शैडो ढूंढते ढूंढते वो वेंडी को जगा देते हैं। शी इज एक्साइटेड टू सी हिम आंखों के सामने, क्योंकि उसने पीटर पैन की स्टोरी सुनी होती है। वो पीटर पैन की शैडो ढूंढने में हेल्प करती है एंड जब शैडो मिल जाती है तो वो उसे पीटर पैन की बॉडी से सिल देती है। आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला, ये शैडो है कि कपड़ा? और दूसरा, ये बच्ची को टेलर का काम कैसे आता है? खैर, शैडो सिलते सिलते दोनों स्मॉल टॉक करते हैं। शी टेल्स हिम कि उसे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं एंड पीटर पैन आल्सो फाइंड्स हर केयरिंग। वो उसे अपने लिटिल बॉयज गैंग की मदर फिगर की तरह देखने लगता है एंड ऑफर्स हर टू कम विद हिम टू हिज मैजिकल आइलैंड नेवरलैंड, जहाँ पे बड़ों की रोक टोक नहीं होती और बच्चे अपने मन की कर सकते हैं। काश कोई मुझे भी ले जाता बचपन में यहाँ। वैसे वेंडी को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है
लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो पीटर पैन के साथ तभी आएगी अगर उसके दोनों भाई साथ आएंगे। तो राखी पे इसे काफी अच्छा सामान मिलता होगा। पहले पीटर पैन थोड़ा सोचता है और फिर तीनों को साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। एज अ किड आई फील बच्चों ने सही फैसला लिया, लेकिन एज एन एडल्ट आई डोंट नो। इसके बाद पीटर पैन और फेरी बच्चों को फ्लाई करना सिखाते हैं एंड दे ऑल फ्लाई इन द नाइट स्काई टुवर्ड्स नेवरलैंड। इमेजिन करने पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना ये जर्नी, लेकिन असल में ये जर्नी बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि ये जर्नी कुछ घंटों की नहीं बल्कि कुछ महीनों की थी। अब इतनी लंबी जर्नी में भूख भी लगेगी ही, लेकिन ये नॉन स्टॉप जर्नी होती है एंड वो खाने के लिए भी नहीं रुकते। इनफैक्ट वेंडी और उसके भाई सरवाइव करते हैं बर्ड से उनका खाना चुराकर। बच्चे तो अभी से बिगड़ गए। नॉट ओनली दैट, उड़ते उड़ते वेंडी और उसके भाई कभी कभी इतना थक जाते हैं कि उड़ते उड़ते ही सो जाते हैं एंड आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। तब ये पीटर पैन उन बेचारों की ये हालत देखकर हंसता है बिकॉज ही फाइंड इट फनी। इनफैक्ट कई बार तो ये लगता है कि शायद वो उन्हें बचाने भी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें गिरता हुआ देखकर उसे मजा आ रहा होता है। लेकिन थैंकफुली वो लास्ट मोमेंट पे जाकर बच्चों को बचा लेता है। बच्चों, मम्मी की याद आ रही है? इतना ही नहीं, एज वी ऑल नो पीटर पैन मैजिक करना जानता है, लेकिन है तो बच्चा ही एंड उसकी मेमोरी भी 6 साल के बच्चे जितनी है। इसलिए वो वेंडी और उसके भाइयों को हर थोड़ी देर में भूल जाता है एंड उन्हें खुद को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ता है बार बार। क्या हम भी बचपन में इतने भुलक्कड़ थे? फाइनली वो किसी तरह थक हार के नेवरलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पीटर पैन की लिटिल बॉयज की आर्मी वेंडी को एरो से शूट कर देती है। अरे बच्चे पागल हैं क्या? तब हमें पता चलता है कि टिंकरबेल फेरी ने लिटिल बॉय से कहा था वेंडी को शूट करने के लिए, सेइंग कि ये पीटर पैन का ऑर्डर है। बट रियल में फेरी वेंडी से जेलस होती है, क्योंकि उसे पीटर पैन का सारा अटेंशन चाहिए होता है। फेरीज में भी जेलसी की भावना होती है, फेरीज थोड़ी चुड़ैल हुई। एनीवेज, जब लिटिल बॉयज को पता चलता है कि उनसे गलती हो गई, तब वो वेंडी के लिए एक घर बनाते हैं जिसे वेंडी हाउस कहते हैं और वहाँ पे वेंडी रिकवर करती है। क्या नेवरलैंड में बच्चों के लिए कड़वी दवाई होती होगी? क्या लगता है? इसके बाद जैसे ही वेंडी ठीक होती है, पीटर पैन उसे और उसके भाइयों को नेवरलैंड में रहने का तरीका सिखाता है। नॉट ओनली दैट, पीटर पैन वेंडी को नेवरलैंड का कैंप दिखाता है जहाँ पे सारे लिटिल बॉयज रहते हैं एंड टेल्स हर कि वो उनका मम्मी जैसे ख्याल रखे। बताओ, बच्ची को मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ये नेवरलैंड नहीं, नेवर रहने लायक लैंड है, लेकिन स्टिल लिटिल वेंडी अपनी मम्मी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है। पर वेंडी और उसके भाइयों को शॉक तब लगता है जब उन्हें पीटर पैन के बारे में ये पता चलता है। दे गेट टू नो के पीटर पैन लॉस्ट बॉयज में उन बच्चों को लाता है जो अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं एंड विलिंगली उसके साथ नेवरलैंड में जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दे ऑल्सो गेट टू नो दैट पीटर पैन लॉस्ट बॉयज के बहुत सारे मेंबर्स को मार देता है टाइम टू टाइम, ताकि जगह ज्यादा क्राउडेड ना हो। बच्चों, वापस घर चले जाओ यार। और तो और पीटर पैन है तो छोटा बच्चा ही एंड उसके पास रियल और अनरियल चीजों में फर्क करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो लॉस्ट बॉयज के ग्रुप को खाने के लिए नकली खाना देता है, बिलीविंग के उससे उनका पेट भर जाएगा एंड अगर कोई कंप्लेंट करे तो वो उसकी पिटाई करता है। यार वैसे हमारा बचपन इन बच्चों से बेटर ही था, नहीं? लेकिन अब भी सबसे स्केरी पार्ट रहता है, पीटर पैन अपने बचपने में रियलाइज नहीं करता कि उसके पास मैजिकल एबिलिटीज हैं, जिस वजह से वो ग्रो नहीं करता। लेकिन बाकी बच्चों के पास मैजिकल एबिलिटीज नहीं है एंड वो साइज में बढ़ते हैं। एंड पता है उनका साइज कंट्रोल करने के लिए पीटर पैन क्या करता है? आप सोच भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। वो उनकी फिजिकल बॉडी ऑल्टर या ट्रिम करता है, आई मीन काटता है, ताकि वो एक साइज के बाद ग्रो ना करें। पीटर पैन, यू आर स्केरी मैन। लेकिन ये सब जान के भी वेंडी और उसके भाई नेवरलैंड में हैप्पीली रहते हैं और बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाते हैं। जैसे एक बार पीटर पैन उन्हें मरमेड से मिलवाने ले जाता है, जो पीटर पैन के सिवा बाकी सब से मिसबिहेव करती हैं। तभी मुझे मछलियां पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, पीटर पैन और उसकी गैंग मिलकर नेटिव अमेरिकन प्रिंसेस टाइगर लिली को पायरेट से बचाते हैं। गेस करो ये पायरेट्स कौन थे? यस, द फेमस या नॉट सो फेमस कैप्टन हुक के बंदे। यस, वही कैप्टन हुक जो पीटर पैन का सबसे बड़ा एनिमी है, बिकॉज ड्यूरिंग अ बैटल पीटर पैन के चक्कर में कैप्टन हुक लॉस्ट हिज हैंड एंड तब से उसके पास हैंड की जगह हुक है। बताओ, बच्चे से पिट गया। अब ईगो तो हर्ट हुई होगी ना, इसलिए तब से बदला लेने के लिए वो पीटर पैन को खत्म करना चाहता है एंड इसी वजह से उसके बंदों ने प्रिंसेस टाइगर लिली को किडनैप किया था, ताकि वो उन्हें पीटर पैन का पता बता सके। एंड इसलिए वो उसे मिडिल ऑफ द सी में एक रॉक पे छोड़ना चाहते थे जो पानी के अंदर डूब जाएगी ड्यूरिंग हाई टाइड। लेकिन पीटर पैन और बाकी किड्स मिलकर टाइगर लिली को बचा लेते हैं एंड फाइनली बहुत टाइम बाद
पीटर पैन और कैप्टन हुक का आमना सामना होता है। कैप्टन हुक पीटर पैन को हरा देता है एंड टाइगर लिली की जगह उसे रॉक पे डूबने के लिए छोड़ाता है। बताओ, बच्चे से लड़के हीरो बन रहा है ये हीरो। लेकिन तब एक बर्ड को पीटर पैन पे दे आ जाती है एंड वो उस क्यूट से बच्चे को बचाना चाहती है। वो पीटर पैन को अपना नेस्ट देती है ताकि वो उसे एज अ बोट यूज कर अपने कैंप तक जा सके। बर्ड, आई होप तुम्हें पता होता कि पीटर पैन कोई सीधा साधा बच्चा नहीं है, तुम फालतू में बेघर हो गई। जब फाइनली पीटर पैन वापस अपने कैंप पहुंचता है तब सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं एंड उसे एक हीरोज वेलकम देते हैं। कोई बेचारी बर्ड को घर दे दो। इसके बाद वेंडी के मन में पीटर पैन को लेके कुछ कुछ होने लगता है एंड वो उसके प्यार में पड़ जाती है। बताओ, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है और यहाँ बड़े बड़े लोग सिंगल मर रहे हैं। एनीवेज, वो पीटर पैन से अपने प्यार का इजहार करने का सोचती है एंड उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। एंड पता है वो क्या बोलता है? भाई एकदम ही वाइल्ड है। पीटर पैन वेंडी से कहता है कि वो उसे एज अ मदर यानी माँ की तरह देखता है। भाई साहब, आई जस्ट होप दुनिया में किसी का भी दिल इस तरह ना टूटे, मेरे दुश्मन का भी नहीं। जोक्स अपार्ट, इसका एक रीजन और भी है कि पीटर पैन कभी मैच्योर नहीं हुआ एंड वो मदरली लव के सिवा कोई और लव नहीं समझता। अब ये कोई वेंडी को कैसे समझाए, वहाँ कोई बड़ा थोड़ी है। एनीवेज, ये सब होने के बाद वेंडी को सडनली अपने मम्मी और पापा याद आ जाते हैं जिन्हें वो छोड़ के आए हैं एंड उसे ये भी समझ आ जाता है कि नेवरलैंड में बच्चे धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की हर मेमोरी भूल जाते हैं और ये वेंडी और उसके भाइयों के साथ भी हो रहा होता है। तब वो डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी बिकॉज शी थिंक्स के उसके पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं एंड अभी भी उन्हें मिस कर रहे होंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या तब भी वो ऐसी सोचती अगर पीटर पैन भी उससे लव करने लगता? आपको क्या लगता है? एनीवेज, वो जाके अपने भाइयों को बताती है कि दे आर गोइंग बैक होम एंड वो एकदम से रेडी हो जाते हैं और साथ ही वो पीटर पैन के लॉस्ट बॉयज को भी उनके साथ उनके घर चलने को कहती है, टेलिंग देम के उनके पेरेंट्स उन सबको अडॉप्ट कर लेंगे। इतने सारे बच्चे, भाई घर जू बन जाएगा। सबको ये आइडिया पसंद आता है एंड सब वेंडी के घर जाने को एक्साइटेड होते हैं सिवाय एक बंदे के। गेस कौन? हाँ, पीटर पैन। वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बड़ा नहीं होना चाहता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाके सो जाता है। सही क्या इसने, क्योंकि मुझे भी लगता है सोना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन एज ही स्लीप्स, वेंडी और बाकी बच्चे घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं पर वो घर नहीं पहुँच पाते क्योंकि कैप्टन हुक के लोग उन सबको किडनैप कर लेते हैं और शिप पे ले जाते हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन हुक पॉइजन देकर सोते हुए पीटर पैन को हमेशा के लिए सुलाने का ट्राई करता है बट फेरी टिंकर बेल सेव्स हिम। उसके बाद टिंकर बेल पीटर पैन को बताती है कि कैसे वेंडी और बाकी बच्चे कैप्टन हुक के कब्जे में हैं। ये सुनते ही पीटर पैन उन्हें बचाने निकल पड़ता है। ये जज्बा दिखाने के लिए पीटर पैन को A+ मिलना चाहिए। नहीं, कैप्टन हुक की शिप की तरफ जाते हुए पीटर पैन को वो क्रोकोडाइल दिखता है जिसने कैप्टन हुक का हाथ खाया था एंड पता है कैप्टन हुक अब भी उससे डरता है। उसे देखकर कैप्टन हुक के मगरमच्छ के आंसू नहीं बल्कि असली के आंसू निकलते हैं। पीटर पैन उस क्रोकोडाइल को शिप के पास ले जाता है एंड फिर शिप में एंटर करके वेंडी और बाकी किड्स को बचाता है। उसके बाद सारे किड्स मिलकर बाकी पायरेट्स का बैंड बजाते हैं और पीटर पैन कैप्टन हुक की पुंगी बजाने जाता है। वैसे ये बच्चे कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नहीं है। एनीवेज, पीटर पैन और कैप्टन हुक में खतरनाक बैटल होती है लेकिन धीरे धीरे कैप्टन हुक उसे ओवर पार करने लगता है। तब पीटर पैन अपने दिमाग की पावर का यूज करता है एंड उस क्रोकोडाइल की आवाज निकालता है जिसने कैप्टन हुक का हाथ खाया था। वो आवाज सुनकर कैप्टन हुक डर जाता है एंड मौके का फायदा उठाकर पीटर पैन उसे पानी में फेंक देता है और पानी में कैप्टन हुक का क्रोकोडाइल बेस्ट फ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है। वो क्रोकोडाइल मजे से कैप्टन हुक का सारा कैप्टन खा जाता है और सिर्फ उसका हुक छोड़ देता है। ये देखकर सारे बच्चे और पीटर पैन अपनी जीत पे हिप हिप हुर्रे करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे पीटर पैन को छोड़ के नहीं जाएंगे। पीटर पैन को भी यही लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे किड्स अब भी वेंडी के पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं और अनहैप्पीली पीटर पैन उन्हें कैप्टन हुक की शिप में वेंडी के घर तक ले जाता है। पीटर पैन बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लोग उसे छोड़कर जाएं, इसलिए वो एक खुराफाती चाल चलता है। वो बाकी किड्स से पहले छुपके से वेंडी के घर पहुंच जाता है और सारे विंडोज बंद करने लगता है ताकि वो वेंडी और बाकी किड्स को बता सके कि पेरेंट्स उन्हें भूल गए हैं और मूव ऑन कर गए हैं। याद है पीटर पैन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी में। पर जब वो विंडोज बंद कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि वेंडी के पेरेंट्स कितने सैड हैं बच्चों के जाने से एंड वो उन्हें बहुत मिस कर रहे होते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक सेल्फलेस काम करता है। वो वेंडी और बाकी किड्स को वेंडी के पेरेंट्स के पास जाने देता है नोइंग फुली वेल के इसके बाद वो अकेला रह जाएगा। पीटर पैन प्राउड ऑफ यू मैन। वेंडी और अपने बाकी बच्चों को देखकर
उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं एंड उन्हें गले से लगा लेते हैं। वैसे अंकल आंटी इन बच्चों से थोड़ा दूर रहो, ये डेंजर बच्चे हैं, गले मिलते मिलते दबा भी सकते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ। एनीवेज वेंडी के पेरेंट्स आर नॉट वेरी वेल ऑफ, लेकिन तब भी वो पीटर पैन के लॉस्ट बॉयज को अडॉप्ट कर लेते हैं। लॉस्ट बॉयज, अब तुम फाउंड बॉयज हो, कांग्रेट्स। इस सब के बाद वेंडी अपनी मम्मी को पीटर पैन से मिलवाने ले जाती है एंड उसकी मम्मी पीटर पैन से कहती है कि तुम भी घर में आ जाओ, वी विल अडॉप्ट यू टू, और फिर तुम भी इन सारे बच्चों के साथ बड़े होना। अरे आंटी वो वेंडी का क्रश है, लेकिन पीटर पैन वेंडी की मम्मी को साफ मना कर देता है क्योंकि वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, हमेशा बच्चा रहना चाहता है। बेसिकली पीटर पैन कभी मैन नहीं बनना चाहता। सॉरी, ये जोक ज्यादा हो गया। पीटर पैन फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो वेंडी से एक डील करता है कि वेंडी हर साल स्प्रिंग में उसके पास नेवरलैंड में आएगी, नेवरलैंड को क्लीन करने के लिए। अरे काम वाली थोड़ी है वो। लेकिन ये डील डन हो जाती है एंड हर साल स्प्रिंग में पीटर पैन वेंडी को लेने आता है एंड वो साथ में नेवरलैंड जाते हैं। सबको लगता है पीटर पैन ने ये डील इसलिए करी है ताकि उन सबका कनेक्शन बना रहे, लेकिन ओवर द इयर्स पीटर पैन का आना कम हो जाता है क्योंकि वो भुलक्कड़ है एंड वो वेंडी और उसके साथ हुई डील को भूल जाता है। पर कुछ सालों बाद पीटर पैन रैंडमली वेंडी के घर पहुंच जाता है एंड देखता है कि वेंडी बड़ी हो गई है और मैरिड भी है। शगुन का लिफाफा देना पड़ेगा पीटर पैन। इतना ही नहीं, पीटर पैन की मदर फिगर वेंडी अब सच में मदर बन चुकी होती है अपनी बेटी जेन की। एंड इस बार पीटर पैन वेंडी को नहीं बल्कि उसकी बेटी को ले जाता है नेवरलैंड क्लीनिंग के लिए। खुद सफाई क्यों नहीं करता पीटर पैन? इस सब के बाद फाइनली पीटर पैन वेंडी के साथ अंडरस्टैंडिंग पे आता है कि वेंडी की आने वाली जनरेशंस भी स्प्रिंग क्लीनिंग के लिए पीटर पैन के साथ नेवरलैंड जाएंगी। क्या अब भी कोई वेंडी के घर से नेवरलैंड की सफाई कर रहा होगा? तो कुछ इस तरह पीटर पैन हमेशा बच्चा रहा और बड़े होने से बचा रहा। आपको ये पीटर पैन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना कैप्टन हुक आ जाएगा। बाय।